Hello to my dear kids. So we are back again on my channel. So let's just start जहाँ से हमने ड्रॉप किया था चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री टू लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स. आप इसको बहुत ही ध्यान से समझें और टेक्निक आई विल टेल यू कि किस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के. ओके सो पहले आपको ये कुछ रेशियोज़ जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो आपको एज इट इज़ यू शुड नो, आपको देखना ही पड़ेगा. इसे ऐसे ही मेमोराइज़ कर लीजिए क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो होता है इक्वल कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा. ओके तो साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है. सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा. देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ओके सो आपको ये एज इट इज़ मेमोराइज करने हैं. आपको याद होगा आपने पूरक समपूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा होगा. तो बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि 90 डिग्री अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अगर उसका एक एंगल कितना है 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 50 डिग्री है ना. सो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपको बताया हुआ है. ठीक है कि भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक का, टैन कॉट का, कॉट टैन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके तो आपको अब इस पे जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालोगे है ना, कैसे निकालोगे. फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है आप ये देख लो एक बार चेक कर लो 18 डिग्री और 72 डिग्री अगर मैं इनको ऐड करूँ तो कितना आएगा, कितना आएगा 90 आएगा. 18 प्लस 72 90 आ गया. सो आप क्या करो इनमें से किसी को क्या करो चेंज कर दो. साइन 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा. इससे डिसाइड कर सकते हो आप जो नीचे है एंगल, क्योंकि जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरा सम 90 आया. तो थीटा आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो जो आपका नीचे डिनोमिनेटर में है. तो मैंने क्या किया थीटा को क्या ले लिया साइन 90 माइनस थीटा इज़ माय ये जो एंगल है साइन 90 माइनस 72. अब ज़रा चेक करके देखो 90 माइनस 72 18 होता है कि नहीं होता, होता है. सो हम सही जा रहे हैं. तो थीटा किस तरह से डिसाइड करोगे कि आपका जो आपने जब प्लस किया तो इट शुड बी 90. तो वन ऑफ द एंगल कोई सा भी एक एंगल आप ले सकते हो. तो मैंने 70 मैं क्योंकि उसको चेंज कर रही हूँ, किसको इसको चेंज कर रही हूँ तो मैंने 72 ले लिया. साइन 90 माइनस थीटा मैंने इससे डिसाइड कर लिया 72. साइन 90 माइनस 72 साइन 90 माइनस 72 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा. तो थीटा यहाँ पे क्या है 72. तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने कॉस 72. ठीक है नीचे कॉस 72 उठाई तो दोनों से दोनों को ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया 1. इसी तरह से आप दूसरी तरह से भी कर सकते थे. मान लिया साइन 18 डिग्री है, ठीक है, कॉस 72 डिग्री है. आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते थे. आप लिखते साइन 18 डिग्री और इसको लिखते आप कॉस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा ऊपर वाला. इस बार मैंने क्या किया ऊपर वाला ले लिया. किसी भी दोनों में से ऊपर मतलब अगर मैंने 70 इसको छेड़ा है तो ऊपर वाला आप ले लो. ठीक है ऊपर वाला एंगल आप डिसाइड कर लो. देखो 90 माइनस 18 72 होता है. तो साइन 18 डिग्री
और ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये कॉस था, कॉस 90 माइनस 18, 72 ही होता है ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, आ गया 1। सो बेसिकली आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। एंगल अगर आपने इसको चेंज किया है तो आप जो है अपना थीटा ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जिसको छेड़ोगे उससे ऑपोजिट वाला एंगल रख लोगे। इसको हमने टच किया, क्या करा है, कॉस 90 माइनस तो थीटा ऊपर वाला 90 माइनस 18। अब आप चेक करके देख लो, कॉस 90 माइनस 18 क्या होगा, 72 डिग्री, वही रहा ना, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा 18 डिग्री, तो साइन 18 अपॉन में साइन 18 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, tan 26 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री। आपको पता है tan और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाला चेंज किया है, तो tan 90 माइनस थीटा, इसका मतलब नीचे, जब मैंने ऊपर वाला चेंज किया तो थीटा नीचे वाला लूँगी मैं, ठीक है, माइनस 64 डिग्री है ना। अब आप चेक करके देख लो, 90 माइनस 64 कितना होता है, 26। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स मैं सही जा रही हूँ। 90 माइनस 64, तो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट थीटा ये वाला है आपका, कॉट 64, ये दोनों गया 1 आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट्स सॉल्व। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसकी वैल्यू में निकालनी है। आप क्या करो, कॉम्बिनेशन सेट करो, 90 बनना चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा मेरा 8, 9, 10, इन दोनों को ऐड करूँगी तो 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करूँगी तो 90 आएगा। तो मैं इसको उसी ढंग से लिख लेती हूँ, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री। मैंने इसको रीअरेंज कर लिया है बेसिकली, और कुछ नहीं। अब मैं tan 48, इनमें से किसी को एक को चेंज कर लो, क्योंकि मैंने बोला था आपको जिसको चेंज कर रहे हो उससे अपोजिट वाले का एंगल लेंगे। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो 90 माइनस 42 में ले लूँगी, और इसको मैं tan 42 डिग्री रख रही हूँ। इसमें मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इसमें यहाँ पे इसको चेंज किया था, तो मैं रखूँगी tan 90 माइनस 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो बेसिकली क्योंकि मैं इसको चेंज कर रही थी तो मैंने ये वाला एंगल रखा, मैं इसको चेंज कर रही थी तो मैंने ये वाला एंगल रखा, वो दोनों सेम रहेंगे, ओके। सो अब tan 90 माइनस थीटा इज, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, tan 42 डिग्री है, उसी तरह से हो गया tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मेरा ये रेसिप्रोकल होता है tan कॉट का, ठीक है। तो मैंने tan को कॉट की तरह लिख दिया, ओके। सो दिस इज़ कैंसल्ड आउट एंड द आंसर इज़ 1। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ सॉल्व्ड, ओके। आप जिसको चेंज कर रहे हो उससे ऑपोजिट वाले का आप एंगल ले सकते हो। आप इस तरह से सोच के देखना, और आई डोंट थिंक दैट यू विल फाइंड थिंग्स डिफ़िकल्ट। ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 8.3 of your NCERT, the example number 1 and 2, और आप easily solve कर पाएंगे, I guarantee। so आप एक बार इसी तरह से सोच के देखना। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम, ठीक है, और ये है cos 38 डिग्री cos 50 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्या, cos 38 डिग्री cos 50 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 50 डिग्री इज इक्वल टू 0, आपको ये प्रूव करना है। तो वही मैंने पहले भी बताया था, आप एक बार ऐड करके देखो, इन दोनों को ऐड करोगे 90 डिग्री आएगा। इनमें से एक को आप चेंज, इनमें से दोनों को ही चेंज कर लो, क्योंकि मुझे 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो ये और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए, मतलब दिस शुड बी फिनिश्ड। जब पूरा 0 के लिए तो सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए ना। तो मैंने क्या लिखा इसको, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, सॉरी कॉस है ना, कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, और इसको कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, ओके। और इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं,
अब cos 90 माइनस 52 कितना होगा, साइन 52 डिग्री, और cos 90 माइनस 38 डिग्री इज साइन 38 डिग्री, क्योंकि एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos 90 माइनस इज थीटा, थीटा तो ये है ना, साइन थीटा। सो अब देखो ये दोनों एक ही बात हो गई, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री, साइन 38 साइन 52, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस साइन 38 साइन 52, साइन 38 साइन 52, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो इसलिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। Try out other questions, you'll be easily able to solve. I hope this video helps you out in solving your questions, and subscribe my channel for further video updates. Keep practicing. All the best. Thank you for watching my video.